भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान मौजूद रही बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह आदिवासियों को नई उपलब्धि देने के लिए मध्य प्रदेश आए हैं। वहीं रोड शो को लेकर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अपने नेता का अभिवादन करना चाहते थे, इसलिए रोड शो का कार्यक्रम रखा गया। इन्हीं कई मुद्दों पर बीजेपी विधायक कृष्णा गौर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में हैं। बीजेपी कार्यालय जाने से पहले एक रोड शो हो रहा है। इस समय मौजूद है भोपाल के लिंक रोड 2 पे, जहां पर काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं एक लंबा रोड शो होने वाला है। उसको लेकर तैयारी आयोजित कर ली गई है, पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देख सकते हैं ये लिंक रोड 2 है और इस रोड से होते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश भाजपा कार्यालय जाएंगे, जहाँ लगभग 1 घंटे रहेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं विधायिका श्रीमती कृष्णा गौर जी। मैडम, आज केंद्रीय गृह मंत्री आए हैं, 2023 की तैयारी मान ली जाए इसको? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हमेशा चलती ही रहती है। चुनाव की दृष्टि से कोई कार्यक्रम आयोजित हो ऐसा कभी होता नहीं है, बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि आज जिस उद्देश्य से माननीय गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश आए हैं वो उद्देश्य बड़ा पवित्र है। आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना और उनको तेंदुपत्ता के बोनस का लाभांश का वितरण करना, ये वास्तव में उन आदिवासी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिनका जीवन कभी विकास की मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पाया था। निश्चित रूप से आज वो जब हमारे बीच में आए थे तो सभी कार्यकर्ताओं की अभिलाषा थी कि वो उनका सम्मान करें, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय वास्तव में इस देश के उज्ज्वल भविष्य, सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी थे। और इसलिए हर एक कार्यकर्ता चाहता था कि अपने प्रिय नेता का स्वागत करे। इस दृष्टि से ये रोड शो का आयोजन रखा है ताकि प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराए। और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उल्लास और उत्साह के साथ आया है अपने प्रिय नेता का स्वागत करने के लिए। तो मुझे लगता है कि यह कोई चुनाव की पूर्व तैयारियों को लेकर नहीं है, बल्कि ये सभी कार्यकर्ता अपने प्रिय नेता का स्वागत और सम्मान करने के लिए यहाँ बहुत हृदय से, मन से, आत्मा से उपस्थित हुए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग जो है बीजेपी से छिटक गया था। 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी वर्ग से हैं। तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं वो भी लगभग इन्हीं विधानसभा सीटों से आते हैं, लगभग 50-60। तो कांग्रेस बार बार ये कहती है कि हमने तेंदुपत्ता जो संग्राहक है उनको बोनस दिया, लेकिन वो भी आप 2 साल बाद दे रहे हैं। जो आदिवासी वर्ग था वो 2023 में बीजेपी अपने साथ जुटाना चाहती है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जुटेगा। किस तरह से आप लेते हैं कि ये 2023 में आदिवासी वर्ग जो है वो बीजेपी के साथ रहेगा? नहीं, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में पूरा आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और 2018 में निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी वर्ग को गुमराह करने का काम किया गया था और एक बड़ा वर्ग हमारे से दूर हुआ था। लेकिन उसके बाद एक साल तक 18 में निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी वर्ग को गुमराह करने का काम किया गया था और एक बड़ा वर्ग हमारे से दूर हुआ था। लेकिन उसके बाद एक साल तक जिस प्रकार इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस की सरकारों ने जिस प्रकार से उपेक्षा आदिवासी वर्ग की है, वो उसकी पूरी नीयत आदिवासी वर्ग समझ गया था। और यही कारण है कि वापस आदिवासी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पहुंचा है। और जैसा अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों के आराध्य श्री बिरसा मुंडा जी की जयंती को इतने व्यापक विशाल स्तर पर मनाया था, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही था कि आदिवासी वर्ग को इस बात का स्मरण हम दिलाएं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। और आज एक बार फिर जब लाभांश वितरण के लिए माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश से और खासकर हमारे उन आदिवासी क्षेत्रों से हमारे आदिवासी भाई बहन उपस्थित हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है, ये वर्ग पूरा समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 1 घंटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी ऑफिस में रहेंगे, वहाँ कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे, 2023 का मंत्र जिसको कहा जाए कि कार्यकर्ताओं में जान फूंकना। क्या लगता है ये जो मंत्र है, कांग्रेस जिस तरह से किला तैयार कर रही है या अपने आप को संगठन को मजबूत कर रही है, उसमें बीजेपी कर सकती है उसको तोड़ने की कोशिश? देखिए, कांग्रेस कभी किला तैयार कर ही नहीं सकती है, क्योंकि कांग्रेस के किले में जगह जगह छेद हैं और इसलिए कांग्रेस कभी किला तैयार नहीं कर सकती।
हमारा किला अभेद्य किला है जिसको कोई भेद नहीं सकता। उस किले को और मजबूती देने का काम माननीय अमित शाह जी करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं में जब वो आज आए हैं तो सभी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और स्वाभाविक रूप से माननीय अमित शाह जी ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिस प्रकार का नेतृत्व इस देश के कार्यकर्ताओं को दिया था, वो कार्यकर्ता हमेशा स्मरण में रखता है कि किस प्रकार से उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सबसे ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और देश के गृह मंत्री बनने के बाद जो साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिए हैं, वो निश्चित रूप से हर एक कार्यकर्ता को इस बात का एहसास कराते हैं कि देश के गृह मंत्री इस देश के उज्जवल भविष्य, सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके साथ संबल बनकर खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी। 2023 के पहले केंद्रीय गृह मंत्री का भोपाल दौरा, माना जाए तो 2023 में कार्यकर्ताओं में जोश भरना, उनको सफलता का मूल मंत्र से रूबरू कराना, अब माना जा सकता है कि जिस तरह की तैयारी बीजेपी कर रही है 2023 में अंजाम कुछ अलग ही नजर आएगा। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।